नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त उबाल पर है। जिस तृणमूल कांग्रेस ने पिछले कई वर्षों से बंगाल की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा, आज उसी पार्टी के कई बड़े बड़े नेता एक के बाद एक कार्रवाई, जांच और विरोध प्रदर्शनों के घेरे में दिखाई दे रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि बंगाल में राजनीतिक चर्चा का सबसे बड़ा विषय टीएमसी नेताओं पर हो रही कार्रवाई और बढ़ता जन विरोध बन गया है। सबसे ज्यादा चर्चा अभिषेक बनर्जी को लेकर हो रही है। अभिषेक बनर्जी कई सारे केस में जांच के घेरे में आ गए हैं। कई सारे समन जारी हो चुके हैं। पेशी पर पहुंचना मजबूरी बन चुका है और तो और पुलिस कभी भी उनके आवास पर पहुंचकर घंटी बजा दे रही है। उधर नगर पालिका भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में भी जांच एजेंसियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। टीएमसी विधायक मदन मित्रा से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की खबरों ने टीएमसी की मुश्किलें और बढ़ा दी है और ममता तो खुद कानूनी कार्रवाई के रडार पर है। तो कैसे फंसी है बंगाल में ममता की टीएमसी, किस तरह से हो रही है बड़ी बड़ी कार्रवाई, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सहयोगी राज सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जबरदस्त एक्शन पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये अभिषेक बनर्जी कैसे फंसे हुए हैं? कभी भी पुलिस घंटी बजा दे रही है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जबरदस्त एक्शन हो रहा है। सरकार भी एक्शन में है और जनता भी एक्शन में है जी। मुझे तो बहुत हंसी आई जब महुआ मोइत्रा का वीडियो मैंने देखा। वो कह रही कि भाई अंडा मारोगे तो मैं केस कर दूंगी। मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ कृष्णनगर की, मेरे ऊपर जो है ये सब करना बिल्कुल, अभी मीठे मीठे शब्दों में मैं बता दे रही हूँ, अदरवाइज हम केस करेंगे और पुलिस अगर केस रजिस्टर नहीं करेगा तो हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में अगर कुछ नहीं हुआ तो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन कोई अंडा मारा तो 3 साल के लिए जेल दिलवाएंगे। मतलब उनको डर है कि उन पे अंडे पड़ेंगे। यस, यही सबसे बड़ा खौफ है। ये कानून के डर से ज्यादा टीएमसी के नेताओं को जनता के आक्रोश से डर है। ये हालत हो गई। कहां हवाबाजी करते हुए निकलती थी, मीडिया को बुला लिया, 150 लोग खड़े हैं और लगे प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देने, अमित शाह को। ये हालत हो गई है। सारे शेर जो है वो सब पिल्ले बन गए, सब एक के बाद एक। क्यों? क्योंकि जो इनका जो सबसे बड़ा गुंडा था उसको ही गर्दन पकड़ करके शुभेंदु अधिकारी नचा रहे हैं। 2 बजे रात में पुलिस घुस गई। कैन यू इमेजिन? मैं बात कर रहा था अपने दोस्तों से, हंस रहे थे सब लोग। उन्होंने कहा तुम गजब बात सब कहते हो। मैं पहले ही बोल के आया था कि इसे छोड़ा नहीं जाएगा, बिकॉज दे क्रॉस द लक्ष्मण रेखा। राजनीति सब लोग करते हैं, लेकिन आपने गलत जगह जो है नंबर जो आपने डायल कर दिया, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ही विल लैंड अप इन जेल। अभी तो 5 केसेस सामने हैं, 5 केसेस। एक जिसके ऊपर बहुत जल्दी कार्रवाई होने वाली है, इसमें गिरफ्तारी भी होगी, ईडी ढूंढेगी, वो कोयला स्मगलिंग घोटाला। अब जो जानकारी आ रही है कि ये जो कॉ स्मगलिंग का जो मसला था उसमें भी अभिषेक बनर्जी का नाम आ रहा है। अभी ईडी ने बुलाया है, किस चीज के लिए बुलाया है? टीचर भर्ती घोटाले में। अभी म्युनिसिपैलिटी घोटाले में काम चल रहा है, उसमें और कई सारे भाषणों का जो है मैं देख रहा था वही हेकड़ी में, कि मैंने जो कहा कि डीजे बजाएंगे तो उसमें कौन सा हमने पाप कर दिया जो पुलिस मेरे पीछे भेज दी गई ना। उस वजह से नहीं, डीजे बजाने से पहले आपने क्या बजाया? आपने कहा कि जहांगीर खान, जिसको पेंट उतरवा करके जिसको परेड कराया जा रहा है, उसने डिमांड रखी थी कि फाल्टा में एक सवदाह इलेक्ट्रिकल कि जिसमें तुरंत आदमी जल जाता है। जलाया किसको जाता है? हिंदुओं को जलाया जाता है। बोला कि भाई इसकी तो बहुत सारी जरूरत पड़ेगी, अब यहां बनवाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू सेड। तो केस नहीं होगा। अब आप देखते जाइए, क्योंकि टीएमसी के बारे में तो हमने बहुत सुना कि जब पुलिस इनके पास थी तो बीजेपी का कोई नेता, कोई सारे लोग वो कहीं जा रहे हैं, प्रचार के लिए जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, मालूम चला कि अंदर जो है कुछ ऑब्जेक्शनेबल सब्सटेंस जो है उसकी गाड़ी में रख दिया और गिरफ्तार करके लेके चले गए। 1-2 केस हुआ है।
तो ये सारी कहानियां हैं। अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उससे जो पार्टी में जो इतने भी बचे खुचे लोग हैं उनके दिल में भी दहशत जो है वो छा गया है। और कार्रवाई बहुत तेजी से भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो समन जारी हो रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं देखा जा रहा है। 14, 15, 16 यानी कि 3 दिन के भीतर 3 अलग अलग केसेस में समन। 15 तारीख को शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने समन करके पूछताछ के लिए बुलाया है। फिर यह हस्ताक्षर का मसला है, सीआईडी के सामने पेशी होनी है। तो कैसे आने वाले कुछ ही दिनों में आपको लग रहा है, यानी कि बहुत जल्द अभिषेक बनर्जी सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं और पूछताछ तो खैर होनी ही है। नहीं, सलाखों के पीछे जाना तो इनको बिल्कुल तय है, और अभिषेक भी जाएंगे और ममता बनर्जी भी जाएंगी। उनके ऊपर भी काफ़ी गंभीर आरोप है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात कह दूं, जो महुआ मोइत्रा की बात हो रही है, एक तो जैसे जब से उनकी एक वकील से शादी हुई है तब से वो लगातार कोर्ट की धमकी दे रही है कि हम कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। लेकिन खबर ये आ रही है कि महुआ मोइत्रा भी अब पाला बदलना चाह रही हैं। ऐसी खबरें चल रही हैं, लेकिन एक पेंच फंस गया है। आपने देखा होगा कल्याण बनर्जी का, कल्याण बनर्जी भी पलटी मारना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ काकोली बैठी हुई है। काकोली का बयान आ गया कि इस आदमी को तो हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि काकोली ने इन्हीं के खिलाफ स्पीकर को पत्र लिखा था कि महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। और इतना ही नहीं, महुआ मोइत्रा के बारे में भी क्या कहा था, घर तोड़ती हैं, मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन वाले आरोप लगाए थे। तो अब रास्ते बंद हैं। महुआ मोइत्रा भी अब पलटी मारना चाहती हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन वो भी इस तरह की, कहते हैं ना, एकदम टॉक्सिक बयान जो देती हैं, विष कन्या की तरह व्यवहार करती हैं, वैसे बोलती हैं वो, तो इनके लिए भी रास्ते बंद हैं। इसलिए भी बौखला गई हैं वो, लेकिन कोशिश वो भी कर रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये जब से उनके वकील पति मिले हैं तब से तो धमकी दे रही हैं। खैर, उनका जो होगा सो होगा। अभिषेक बनर्जी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने इतने कुकर्म किए हैं, ठीक है, और वो सारे केसेस जो है ना, 3 केस तो बिल्कुल सामने हैं। 2 ये सीआईडी का केस है और एक ईडी का केस है। इसमें तो इनको जाना ही पड़ेगा। और दूसरे, कल जो रात में जो घटना हुई है ना, इसमें भी एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है। ये जो वहां पे टीम गई, वो खोज रही थी किसको? सुमित रॉय को खोज रही थी, जो एग्जीक्यूटिव उनके असिस्टेंट है, ईए हैं। अब आप देखिए, पुलिस वहां जाती है, 2 घंटे दरवाजे पे रहती है। उसके बाद फिर वो लोग आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट वाले, तो वो जाके ताला तोड़ते हैं। भाई अगर वो होगा तो वहां से भाग गया होगा, तो कोई इन्फॉर्मेशन तो मिला होगा ना, तभी तो पुलिस वहां गई। तो यहां भी इन्होंने चालाकी की है। लेकिन ये जो चालाकी की है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इससे बड़ा स्पष्ट है कि उनका सारा मूवमेंट और कहां पे कौन आके उनसे मिल रहा है, ये सब लोगों की जानकारी में है। और ये जो व्यक्ति है सुमित रॉय, इसको ज्यादा दिन तक ये बचा नहीं पाएंगे। और देखिए, इनके ऊपर कितने तो हत्या का भी आरोप है ना, आरोप तो नहीं है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो हत्या हुई है उसमें इनका नाम तो आ ही रहा है ना। तो इनकी मानसिकता वही है, जिस तरह के लोगों को इन्होंने अपने साथ जोड़ा, लोगों को डराया धमकाया। आज अंडे ऐसे ही चल रहे हैं क्या? लोग भड़के हुए तब ना, वरना किसी ने सोचा था इतने लोग चुनाव हार रहे हैं, क्यों नहीं अंडे चलते? तो आप समझिए इस बात को कि अभिषेक बनर्जी का जेल जाना तो तय है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा यह है कि वो जब भी बाहर निकलेंगे तो पत्थर चल जाएंगे, अंडे चल जाएंगे, क्या पता कोई लफड़ तफड़ कर दे। तो ये अभिषेक बनर्जी के साथ ये होगा, बिल्कुल होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभिषेक बनर्जी के साथ हो रहा है, मुझे तो ये लगता है कि ममता बनर्जी भी अब खुल करके बंगाल में नहीं घूम पाएंगी, अभी नियर फ्यूचर में तो नहीं घूम पाएंगी, क्योंकि उनके खिलाफ भी लोगों के मन में बहुत आक्रोश है। ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, इन दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि सोच समझ के चला करें बंगाल में, वरना बहुत मुश्किल होगी। बिल्कुल, क्योंकि उस दिन की बात से देखिए तो अभिषेक बनर्जी कहीं नजर ही नहीं आए, क्योंकि उनको इतना डर और खौफ है। लेकिन जिस तरह का एक्शन ईडी का हो या सीआईडी का हो या अलग अलग टीएमसी के विधायकों के खिलाफ हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। मदन मित्रा क्या गिरफ्तार होने वाले हैं? देखिए, मदन मित्रा को तो गिरफ्तार होना ही चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारे केसेस में पहले भी फंसे हुए हैं। वो व्यक्ति जो बयानबाजी करता है ना, वो इतनी बदतमीजी के साथ करता है। मुझे तो एक उसका बयान जो है, बार बार मैं कह रहा हूं कि इस व्यक्ति के खिलाफ जो है पहले कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले इसको भगवान राम जो है वो मुसलमान नजर आते हैं, है ना। और ये दुर्गा पंडाल के सामने, सयानी घोष तो अभी इलेक्शन के दौरान कहा, उसने दुर्गा पूजा में पंडाल के सामने ममता बनर्जी के सामने, और ममता बनर्जी ताली बजा रही है ना, कि वाह क्या गाना गा रहा है। मतलब देवी दुर्गा के सामने आप कह रहे हो कि काबा दिल में है काबा और नजरों में है मदीना, है ना। आप लोगों ने गंदगी की सारी सीमाएं पार कर दी। मैंने निर्लज्ज की तरह तुम लोगों ने राजनीति की है, और इसलिए जनता तुम लोगों को दौड़ा रही है। तुम्हारे पाप का हिसाब हो रहा है। और देखिए, चोर निकला, बेड के नीचे नोटों की गड्डी भरी पड़ी हुई, ढेर सारा सोना,
भाई कहां से लाते हो तुम लोग? मेरे शर्म नहीं आती? बंगाल की हालत कर दी। सुंदरवन हम लोग गए थे, महिलाएं एक साड़ी, बदन में मात्र एक कपड़ा, उसी से अपना पूरा शरीर ढक रही है। यह हालत तुमने बना दिया बंगाल का। और यहां बेड के नीचे गड्डियां छिपा करके बैठे हुए हो। तो ये देखिए, इन लोगों को बंगाल की जनता का जो है ना, वो हाय लगने वाला है। कोई नहीं बचने वाला है, ये सब नपने वाले हैं। बिल्कुल बताया जा रहा है कि 10 से 12 ऐसे और विधायक हैं जिन पे बहुत जल्द कार्रवाई हो सकती है। लिस्ट बिल्कुल तैयार है। किस तरह से फंसते दिखाई दे रहे हैं सारे टीएम? नहीं, ये सारे लोग फंसेंगे, लेकिन एक चीज मुझे याद है, जो सायोनी घोष है, आपको याद है शिवलिंग पे उसने कैसी फोटो डाली थी? तो इन लोगों ने तो हर मर्यादा को पार की है ना। और फिरहाद हकीम, उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि ये जो गैर मुस्लिम है वो बड़े अभागे हैं। अभागे हैं कि वो इस्लाम में नहीं है, इसलिए उनको जल्दी से जल्दी इस्लाम ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि उनके लिए जन्नत के रास्ते खुल जाएंगे। वो तबलीगी गैंग जो होता है ना, तबलीगी जमात जो होती है, जा करके इनविटेशन देता है कि तुम मुसलमान बन जाओ। फिरहाद हकीम वहाँ का मिनिस्टर रहते हुए, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर रहते हुए इस तरह की बात करता था, खुल करके धर्मांतरण के लिए लोगों को उकसाता था। तो देखिए, इन लोगों ने सारी सीमाएं तो पार की हैं। अच्छा, वहाँ कौन नहीं है जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त था? एक बात आप ध्यान रखिए, ये जितने भी लोग हैं ना जो आज भाग रहे हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, इन लोगों ने कुकर्म किया, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। मुझे काकोली घोष की एक चीज याद है, जो याद करना बड़ा जरूरी है। अग्निमित्रा जो पॉल है, इसने उसकी कम बेइज्जती की थी। ये एक डॉक्टर फैमिली से आती है। एक फंक्शन में वो थी अग्निमित्रा पॉल, वो फैशन डिजाइनर थी, वो फिल्मों में भी उसने काम किया। उसने इतनी बेइज्जती की कि जैसे हम डॉक्टर हैं तो बहुत बड़े ये हो गए हैं। तो ये लोग भी कुछ ठीक नहीं है। अब देखिए, इस जीवन में क्या होता है, आपका जन्म किस घर में हुआ, इससे डिसाइड होता है कि आप कहाँ तक पहुंचिए। अरे आपके घर में लोग हैं, आपको ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज भेज दिया, आप पढ़ के आ गए वहाँ पे। अग्निमित्रा पॉल ने अपने दम पे जो भी हासिल किया उसका सम्मान करना चाहिए आपको। तो ये लोग भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, इन सब लोगों ने पाप किया है। और अब तो इनको डर लग रहा है ना, पत्थर भी पड़ेंगे, अंडे भी पड़ सकते हैं, और ऊपर से ईडी सीबीआई और जो पुलिस उधर पीछे पड़ी हुई है। तो इन सब लोगों के बचने का कोई रास्ता नहीं है। इन सब लोगों ने पाप किया और इनको हिसाब चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो लगातार बढ़ती जांच और पूछताछ ने यह संदेश दिया है कि बंगाल में अब कई पुराने मामलों की फाइलें दोबारा खुल रही हैं और एजेंसियां एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। यह सिर्फ कानूनी कार्रवाई का मामला नहीं रह गया है। बंगाल के कई हिस्सों में टीएमसी नेताओं के खिलाफ नाराजगी और विरोध के स्वर भी पहले से ज्यादा मुखर होते दिखाई दे रहे हैं। भ्रष्टाचार, बढ़ते घोटाले और प्रशासनिक अनियमितताओं के मामलों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिसको लेकर ही एजेंसियां काम कर रही है। और अभिषेक बनर्जी पर मुसीबत सबसे ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।